नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज का जो विषय है कि वास्तु के ये आसान नियम से होती है माँ लक्ष्मी का घर में वास। तो आइए चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और हर घर में इसको मानना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सरल वास्तु है जिसको मानने से होगी माँ लक्ष्मी की कृपा और उनका वास आपके घर पे। नंबर 1, तुलसी का पौधा रखना। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी में साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। तुलसी के पेड़ में पानी ज़रूर दें, लेकिन याद रखिए रविवार के दिन पानी भूलकर भी तुलसी के पेड़ में ना दें। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल देने से खुशहाली रहती है, घर में धन का आगमन होता है। एवं शाम के समय अगर हो सके तो घी का दीपक, अगर ना हो सके तो तेल का ही दीपक जला दें। कार्तिक महीने में यह अत्यंत शुभ माना गया है कि अगर आप तुलसी का पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह भी कार्तिक महीने में ही होता है। तो कार्तिक महीने में खास करें तुलसी माता का पूजन एवं श्रृंगार की सामग्री में आप लाल रंग की चुनरी, छोटी सी चुनरी, या फिर पीले रंग का वस्त्र, या फिर हरे रंग का छोटा सा चुनरी, हरा, लाल या पीला जो आपको पसंद है उस अनुसार आप चूड़ी दे सकते हैं माता को। एक बिंदी लगा सकते हैं, चंदन और सिंदूर का तिलक कर सकते हैं माता को। तो आपने जाना कि पहला नियम कौन सा है। तो दूसरा नियम ये है कि कपूर जलाकर करें आरती। हर दिन आपको घी का दीपक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है घी का दीपक जलाने में तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कपूर बाज़ार में थोड़ा महंगा मिलता है। अगर आप कपूर हर दिन नहीं जला सकते हैं तो याद रखिए गुरुवार को कम से कम एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, उसी से करें माता लक्ष्मी की आरती। क्योंकि कपूर के जो धुआं से और वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसी की वजह से घर का वास्तु दोष ठीक होता है एवं घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उस आरती के थाली को जिसको आपने माता लक्ष्मी के सामने घुमाया, उस आरती के थाली को लेकर हर जगह अपने बच्चों के स्टडी टेबल में, जहाँ हस्बैंड काम करते हैं वहाँ पर, या आपके किचन में, जहाँ जहाँ आपका घर है, सिर्फ उस एरिया को छोड़ देना है जहाँ आप डस्टबिन रखते हैं या झाड़ू रखते हैं, जो या बाथरूम, जो कि नकारात्मक एरिया होता है हमारे घर का, जहाँ हम अपना घर का कचरा फेंकते हैं, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी का कचरा फेंकते हैं। तो उस एरिया में आप दीपक को ना लेके जाएं। इसके अलावा आप दीपक को हर जगह घुमाएं। नंबर 3 है झाड़ू। झाड़ू याद रखिए हमेशा इकट्ठे 3-4 अगर हैं आपके घर में तो इकट्ठे नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह से घर में कलेश होता है, उसकी वजह से घर में अशांति फैलती है। अगर 3-4 हैं तो उसको अलग अलग एरिया में रखें। झाड़ू को हमेशा सुला कर रखें, खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। घर का जो मुख्य द्वार है जहाँ से सब कुछ आता है, खुशियाँ आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, आपका खुद का भी आगमन आपके घर में मुख्य द्वार की वजह से ही होता है। तो याद रखिए वहाँ आसपास झाड़ू को सुलाकर या तो फिर खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। घर के मुख्य द्वार में झाड़ू रखना बिल्कुल अशुभ होता है, वर्जित माना गया है वास्तु के नियम के अनुसार। झाड़ू को छुपा के रखिए और याद रखिए सुबह सुबह उठ के झाड़ू का दर्शन बिल्कुल मत कीजिए। भगवान का दर्शन कीजिए, उसके बाद थोड़े मोड़े आपके जो दिनचर्या होते हैं वो करने के बाद ही आप झाड़ू का दर्शन कर सकते हैं। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू देते समय याद रखिए अगर आपके पुरुष या बच्चे स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं तो वो झाड़ू का दर्शन ना करके जाए, ये नकारात्मकता फैलती है। झाड़ू को छुपा कर रखें, झाड़ू को सुला कर रखें। अगर सुला कर नहीं रख सकते तो छुपा कर रखें, दरवाजे के पीछे रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तो झाड़ू बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि घर का मुख्य द्वार होता है हर चीज़ का पॉजिटिविटी को खींचना एवं नेगेटिविटी को भी खींचना, क्योंकि मुख्य द्वार ही होता है जहाँ से लोग आते हैं। चलिए अब जानकारी आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 4 है कि जूठे बर्तन बिल्कुल भी सिंक में और आपका जो टेबल टॉप है वहाँ पर बिल्कुल भी ना रखें, या फिर डाइनिंग टेबल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपका खाना हो गया है तो आप उसको तुरंत अपने जहाँ पर आप बर्तन रखते हैं वहाँ पर रख दें। रात को सोने के पहले बिल्कुल चेक कर ले कि डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर किचन में या फिर सिंक में कहीं जूठा बर्तन पड़ा तो नहीं है। अगर पड़ा है, अगर वो नॉनवेज का बर्तन है तो बिल्कुल भूल कर भी आप ना रखें,
उसको इमीडिएट क्लीन करके किचन को साफ़ करके ही सोने जाए, आलस ना करे, ये काम ज़रूर करें। वास्तु में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी जूते चप्पल का जमावड़ा नहीं करें। अगर आपके घर में बहुत मेहमान आए हैं तो आप 2 मिनट का समय निकाल के सारे जूते चप्पल को एक साइड कर दें, या तो फिर लाइन से रख दें, या फिर आपके डेली वेजेस भी जो चप्पल है वो भी आप साइड करके रखें, लेकिन घर के मुख्य द्वार के सामने जहाँ से एंट्रेंस और एग्ज़िट होता है वहाँ पे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि निकलते समय भी आपको एक ठोकर लग सकती है। अंदर जाते समय ये ठोकर नहीं लगना चाहिए। घर का मुख्य द्वार बहुत इंपॉर्टेंट होता है वास्तु के अनुसार, तो वहाँ आपको चाहिए कि वेलकम का अगर मैट है तो वहाँ रखें, क्लीन करके रखें, और उस जगह को हमेशा पोंछ के और क्लीन करके रखें। वहाँ पर जूते चप्पल का जमावड़ा या डस्टबिन का कचरा या फिर कोई भी फालतू चीज़ ऐसी ना रखें जो आपके उपयोग में नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपने जाना कि छोटे छोटे किन उपाय करने की वजह से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, सरल लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए।